अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूं। पहले तो आपको बताएंगे कि रेहाम खान साहब की किताब के बाद एक नई फखरिया पेशकश मार्केट में आई है और वो है बुशरा बीबी की डायरी। और ये एक अगेन कोशिश दिखाई देती है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर एक नया हमला आप इसको कह लें। और माजी की तरह इन हमलों का भी बाकायदा कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। ये कितना बोगस आइडिया था और ये कितने भोंडे अंदाज से इसकी एग्जीक्यूशन हुई, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं इस वीलॉग में। फिर आपको बताएंगे कि जो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया है हुमायूं दिलावर साहब की जो कोर्ट ने दिया है, उसके बाद बहुत सारे लोग पहले ही से इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि जनाब तोशा खाना तो वो हमाम है जिसमें सभी नंगे हैं, और तोशा खाना वो वाली गंगा है जिसने सबने ना सिर्फ हाथ धोए हैं बल्कि बाकायदा ये सब तो इमरान खान साहब ने तो सिर्फ शायद हाथ ही धोए हों, इन सब ने तो बाकायदा उसमें डुबकियां लगाई हैं और तैरते रहे हैं। तो अगर आपने ये पैमाना सेट कर दिया कि जनाब गोशवारों में ये डिक्लेयर नहीं किया या वो डिक्लेयर नहीं किया और इसके ऊपर आपने नाअहलियां करनी शुरू की, तो फिर तो आपकी पार्लियामेंट ही खाली हो जाएगी। फिर तो कोई बंदा ही नहीं रहेगा कि जिसको आप कहेंगे जी ये आके इलेक्शन लड़ सके। तो ये अब उसका असर हमें नजर आना शुरू हो गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं अभी आपको बताती हूँ। फिर इमरान खान साहब के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनके साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर हो गया है और उनको और उनके ड्राइवर को पहले किडनैप किया गया और फिर बाद में उनको मार दिया गया। और उसके हवाले से मुख्तलिफ र्यूमर्स थी कि किसने उन्हें मारा, क्या ये भी बेसिकली इमरान खान को टारगेट करने के लिए कोई कार्रवाई है, उनके वकील को हरासा किया गया है, क्यों ऐसा वाकया पेश आया है। तो उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको मैं बताऊंगी। और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि इस सारी भेड़ चाल में जो हमारे मुल्क में इस वक्त शुरू हुई है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और किस तरह उसका नुकसान हो रहा है। उसकी एक छोटी सी आपको मैं एग्जाम्पल अभी दूंगी आखिर में इस वीलॉग के। पहले मैं आपको ये बता दूंगी जनाब डायरी ने आज क्या गुल खिलाए हैं। बहुत ही शर्मनाक पहलू ये है कि बड़ी कहावत किसी ने अच्छी कही थी कि कोई दुश्मन भी मिले तो कम ज़र्फ ना मिले, लेकिन इमरान खान साहब इस मामले में थोड़े बदकिस्मत हैं। वैसे तो वो बहुत सारे मामलात में बड़े किस्मत के धनी भी हैं, लेकिन कुछ मामलात में बदकिस्मत भी हैं। और इस मामले में वो वाकई बदकिस्मत है कि दुश्मन उनको काफी कमजोर मिले। और हमें नजर यही आता है कि वो कोई उनका लेवल नहीं है दुश्मनी का या अटैक करने का। ठीक है, दोनों तरफ से हरकतें होती हैं और आप जब हालत जंग में होते हैं तो ठीक है, हर तरह चाल आजमाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, भाई इससे नीचे नहीं जाना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो लेवल आ चुका है डेस्परेशन का दूसरी तरफ से, कि जहां पर उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं बन पा रहा, तो वो कुछ भी करने के लिए इस वक्त रेडी नजर आ रहे हैं। और ऐसी एक भोंडी और बहुत ही कोई कहते हैं ना कि कमजोर किस्म की हरकत वो की गई है। अब मार्केट में एक खबर फैलाई गई है आज की जनाब बुशरा बीबी साहिबा साबिक खातून अव्वल इमरान खान साहब की एहलिया, उनकी एक डायरी हाथ लगी है। और ये डायरी जो है उससे पता ये चल रहा है कि इमरान खान साहब तो कोई रोबोट है और वो उस रोबोट का जो सारा कंट्रोल है वो तो बुशरा बीबी के हाथ में। वही उन्हें बताती हैं कि भाई दूध किस वक्त पीना है, पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी, मुल्क कैसे चलाना है, अहम तैनातियां कैसे होंगी, आगे के लाहेमल कैसे होंगे, फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे लेने हैं, जजेस पर कैसे प्रेशर डालना है, अगर गवर्नर राज लग जाए तो क्या करना है, अगर यूं हो जाए तो उसका जवाब क्या होगा, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे उस्तवार करने हैं तो उनके साथ मामलात कैसे तय होंगे, कौन सी दुआएं मांगनी है, दुआओं में कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने हैं। कोई गोया इमरान खान साहब कोई दूध पीते बच्चे हैं चूसनी लेने वाले, और जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उन्होंने उनको कोई गोद लिया हुआ है और वो उनके इशारों पर जो है वो चलते चले जा रहे हैं। तो इंतहाई मुज़क्का खेज से ये मुझे हरकत लग रही है कि जी एक डायरी की बुनियाद पर आप पूरा एक बयानिया बनाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें जो मजे की बात यह कि कल तक वो तमाम लोग जो इंटरसेप्ट की स्टोरी पर ये कहानियां सुना रहे थे कि जनाब ये लीक कैसे हुई, सारा फोकस इस बात पे लगाया हुआ था कि लीक कैसे हो गया। तो आज ये कोई फोकस नहीं कर रहा कि ये डायरी लीक कैसे हो गई है, ये डायरी हाथ कैसे लगी है, और ये ओरिजिनल डायरी है भी कि नहीं है। क्या बुशरा बीबी साहिबा वाकई डायरी लिखती हैं
اگر لکھتی ہیں تو وہ اتنی بھی وقوف ہیں کہ وہ تمام اگر ایسی چیزیں کر بھی رہی ہوں اور وہ سب کچھ خود ثبوت پروف جو ہیں وہ اپنی ڈائری میں باقاعدہ ریکارڈ کر رہی ہیں تاکہ کسی کو بھی جب ضرورت پڑے تو وہ ان کے خلاف استعمال کیا جا سکے. مطلب کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اگر میں بھی کسی کے خلاف کوئی اتنی سی بھی چھوٹی سی بھی سازش کر رہی ہوں گی نا تو میں کوشش یہ کروں گی کہ اس کا کوئی ثبوت نہ باقی رہ جائے, اس کے تمام جو کلوز ہیں وہ تک مٹا دیے جائیں. تو آپ پورے ملک میں اتنا گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور آپ پورے ملک کے خلاف بقول اس ڈائری کے سازشیں کرتے پھر رہے ہیں, ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں اور آپ اس کا پھر باقاعدہ ایک تحریری ثبوت تیار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ کل کلاں کو جب آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو اس کے ہاتھ وہ پورا ثبوت تیار شدہ اس کے ہاتھ میں مل جائے اور آپ کو دوسرے کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایک سابق وزیر اعظم جس کو پتا ہے کہ اس کا پورا گھر بند ہے, وہ اپنے ٹیلی فون سے کسی سے بات نہیں کرتا ہے اور وہ صحافی اس سے ملنے چلے جائیں تو وہ لان میں بیٹھ کے ان سے گفتگو کرتا ہے, لائر سے لان میں مل کے وہ ملاقات کرتا ہے کہ جناب اندر کوئی پتہ نہیں کہ چیزیں بگ دو, اور وہ اتنے بے وقوف ہوں گے کہ کچھ بھی وہ پلاننگز کر رہے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کو ایک تحریری شکل میں استعمال کر کے اس کو محفوظ کر رہے ہیں تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئے. تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات لگتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب ایسے آدمی ہیں, مطلب میں یہ حیران ہو رہی ہوں کہ بھئی 14 جماعتیں, ملک کے تمام ادارے پورے زور لگانے اور طاقت کے باوجود بھی جس شخص کو کنٹرول نہیں کر سکے, اگر اس شخص کو ایک خاتون نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے پوری ریاست کو چاہیے کہ اس خاتون کی مریدی اختیار کر ہی لے. کہ اگر وہ اتنی کوئی زبردست خاتون ہے کہ ایک بندہ جو قابو ہی نہیں آ رہا کسی کے, ٹھیک ہے نا, وہ پورے سارے محکموں سے لڑ رہا ہے, کیسوں سے لڑ رہا ہے, اپنے حملہ آوروں سے لڑ رہا ہے, جنہوں نے اٹیک کیے ہیں فزیکلی ان سے لڑ رہا ہے, پوری کریکٹر اسیسینیشن کے باوجود لڑ رہا ہے, جیل میں پہنچ گیا ہے لیکن لڑ رہا ہے. وہ بندہ جو کسی سے کسی طرح دباؤ میں نہیں آ رہا, کنٹرول نہیں ہو رہا, اس کو ایک خاتون نے کنٹرول کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس خاتون کی آپ طاقت کا بھی اندازہ لگائیں تو سارے میرا خیال ہے اسی کے مرید ہو جاتے ہیں پھر. تو یہ ساری فلاز ہیں اس بیسک اسکرپٹ رائٹنگ میں, اور معذرت کے ساتھ آج تو میں بڑی مایوس ہوں اس لیے کہ کوئی تھوڑا سا آپ ہوتا ہے نا اسکرپٹ بدل لیتے ہیں یا آپ کی تھوڑی سی کوئی ذہانت ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کے مضمون کیمپینز بناتے ہوئے کہ جس سے لگے کہ یار اگلا بندہ بھی ٹکر کا ہے, کوئی کم از کم اس نے یہ جیمز بانڈ سیریز کی طرح سے کوئی چیز تیار کی ہے, کوئی سٹوری ہوتی ہے, کوئی اس میں نظر آتی ہے اسٹرینتھ. جب اتنی ہلکی آپ لوگ چیزیں تیار کرتے ہیں یار کم از کم تھوڑی سی تو کوئی ایسی چیز تیار کریں کہ جس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے میں, کوئی تجزیہ کرنے میں کوئی مزہ تو آئے. کوئی بندہ کہے کہ نہیں یار یہ بات اس میں ہے, بھائی اس طرح کی یہ چیز اس کو ذرا وزن دے رہی ہے. مطلب بالکل ہی اس طرح کی حرکتیں کہ مطلب تبصرہ کرتے ہوئے بھی آپ کو ہنسی آئے کہ جناب اس کے اوپر میں اب کیا تجزیہ کروں, کیا تبصرہ کروں. یہ اتنی بات بھونڈی ہے کہ کوئی 5ویں کلاس کا بچہ بھی نا اس پہ یقین کرے کہ بھئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ لکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان اپنی بیگم کے انفلوئنس میں نہیں ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو یوں جوڑ کے اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کریں. ممکن ہے کہ وہ بھی کوئی بات ان کی سن لیتے ہوں, کوئی مشورہ کر لیتے ہوں, لیکن اس کا مطلب جس انداز سے اس کو ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ تو انتہائی مذکر خیز ہے. اور اس کے اوپر میں تو صرف نہ صرف یہ کہ جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ان کی مجھے قابلیت کے اوپر انتہائی سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے, بلکہ مجھے تو جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے جس طریقے سے, مطلب جاوید چودھری صاحب, منیف فاروق صاحب اچھے خاصے مطلب سینسیبل آدمی لگا کرتے تھے, اور جس طرح سے وہ ایسما نے پورے اس پہ گھنٹوں کی ٹرانسمیشنز کر دی. تو مطلب ہے کہ یہ ان کو بھی سلام ہے کہ ایسی چیز کے اوپر آپ لوگ بول بھی لیتے ہیں, ٹرانسمیشنز بھی کر لیتے ہیں بغیر اپنی کوئی لاجک استعمال کیے ہوئے. تو بھئی آپ کو بھی دونوں ہاتھوں سے ہمارا سلام ہے, اور اسکرپٹ تیار کرنے والوں کو بھی ہم کہیں گے آفرین ہے آپ کی ذہانت اور قابلیت پر. بڑا آپ نے ویسے مایوس کیا, ہم تو کافی قابل سمجھتے تھے آپ کو. تو جس طرح ریحام خان صاحب کی ایک لو پروڈکشن سی کتاب جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی, اسی طرح سے بشرا صاحبہ کی یہ مبینہ ڈائری جس کے بارے میں جیو پہ خود ان کے جو رپورٹر ہیں تصدیق کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو ڈس آن کر دیا کہ نہ تو وہ ڈائری لکھتی ہیں, نہ انہیں ایسی کوئی عادت ہے, اور نہ ہی ان کی یہ رائٹنگ ہے, اور کوئی اس کا تعلق نہیں ہے ان سے. بہرحال تو یہ ڈائری بھی اسی طرح سے, یہ جو آپ کا شوشہ تھا یہ بھی فلاپ ہو جائے گا. تو جہاں عمران خان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا اڑیل ہے, تو ماشاءاللہ دوسری طرف سے بھی جھٹائی کا پورا وہی عالم ہے. وہ بھی مطلب تلے ہوئے ہیں 1.5 سال سے, ہر حرکت کرنے کے باوجود بھی
वो समझ रहे हैं कि नहीं ये करके देख लेते हैं शायद इससे कोई फर्क पड़ जाए, नहीं ये करके देख लेते हैं शायद इससे कोई फर्क पड़ जाए। तो ये दोनों तरफ से जो है ना चोट टक्कर रही है वाकई। आगे चलूंगी जनाब, बड़ा सीरियस मैटर है। शेर अफजल मरवत साहब, इमरान खान साहब के वकील, उनको ये अफसोसनाक वाकया जो है आज देखना पड़ा है। उनके ब्रदर इन लॉ का आज मर्डर हो गया है। ब्रदर इन लॉ अब बहनोई को भी कह सकते हैं, साले को भी कह सकते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो साला हैं, साले साहब हैं उनके या कोई बहनोई हैं। लेकिन बहरहाल सलाहुद्दीन महसूद उनका नाम है, उन्हें कत्ल कर दिया गया, पहले किडनैप किया गया था ड्राइवर समेत और फिर बाद में उनको मार दिया गया। तो इसको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जोड़ रहे थे कि जनाब ये जो एक मौजूदा हमें लड़ाई नजर आती है जिसमें हमने ये भी पहलू देखा था कि खान साहब के वकीलों को भी मुख्तलिफ तरीकों से केसेस और ये वो इन चीजों में तंग किया जा रहा था। तो खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई मैसेज दिया गया है, और बड़ा खुदा न खास्ता भयानक मैसेज है ये तो जो उनको पहुंचाया गया। तो ये क्या इसका ताल्लुक है? तो अब बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने इसकी खुद ही तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर है उसका जो करंट सिनेरियो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो किसी एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व समझते हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो आईजी केपी पुलिस रह चुके हैं 2 दफा, और बहुत सारे जो क्रिमिनल्स थे, बहुत सारे जो टेररिस्ट थे, जाहिर है कि वो इस तरह के लोग जो हाई प्रोफाइल होते हैं उनकी लिस्ट पर, टारगेट लिस्ट पर होते हैं। तो उनका ये मानना है कि उन्हीं में से किसी क्रिमिनल लोगों ने जो उनका पीछा करते हैं उन्होंने ही ऐसी ये हरकत की है। इसका ताल्लुक उन्होंने खान साहब या खान साहब का वकालत करने से किसी तरह भी नहीं जोड़ा, तो उसको क्लियर किया। तो ये एक अच्छी चीज है कि उनकी तरफ से ये वर्जन सामने आ गया। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि जो मैंने बात आपको बताई थी कि तोशा खाना केस में खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है उसके बाद बाकी सबके ऊपर क्या तलवार लटक रही है। तो ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने जितनी बारीकी से ये फैसला दिया है कि जी यहाँ पर यूं इतनी सी डिटेल इस कॉलम में नहीं भरी तो लिहाजा डिस्क्वालीफाई, तो फिर इस तरह तो कोई बचेगा ही नहीं। और अब वही हुआ है। नदीम सरवर साहब हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी और उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये पैमाना है तो उसके ऊपर सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को ही सजा क्यों हो, फिर तो जितने भी लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सबके, फिर पार्लियामेंट अब तो खैर क्या असेंबली तहलील हो गई, लेकिन जो लोग भी मुख्तलिफ लोग जिन्होंने इस पे अपने गोशवारों में नहीं जमा करवाए हुए, सही तौर पर तोहफे तहाइफ शो नहीं किए हुए, तो फिर उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन इसी पैमाने के तहत होनी चाहिए। तो अब ये पिटिशन समाअत के लिए फिक्स भी हो गई और इसके ऊपर नोटिस भी जारी हो गए। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे तो मुझे ये लग रहा है, चूंकि मैंने आपको बताया था उस दिन भी और आप लोगों ने सारी वेबसाइट पे भी देखा होगा जो रिकॉर्ड सामने आया तोशा खाना का, तो उसमें तो कोई बंदा है ही नहीं, बच्चा ही नहीं है कि जिसने तोशा खाना से चीजें ना ली हो। तो इस तरह तो फिर ये सब के सब ही ना अहल हो जाएंगे। मुझे तो ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। तो देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। या तो इमरान खान का फैसला रिवर्स करना पड़ेगा या फिर इन सबको भी अंदर करना पड़ेगा इस उसूल के तहत। तो और लास्टली में जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे बात करना चाहती हूँ, वो है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल डिवीजन ने हमें यहां तक ला खड़ा कर दिया है कि अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये भी नहीं महसूस करते कि इससे हम कहीं वतने अजीज को तो नहीं नीचा दिखा रहे। अब हुआ ये है कि पीटीआई को ये खदशा है कि उनको मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए पीएमएलएन की तरफ से एक कैंपेन स्टार्ट की गई है जिसमें जानबूझ के पीएमएलएन के लोग कुछ ऐसा दिखाएंगे कि जी पीटीआई के झंडे पकड़े हुए हैं और पाकिस्तान का जो झंडा है उसको जलाया जा रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ कोई नारेबाजी की जा रही है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाएंगी जिससे ये साबित किया जाएगा कि जनाब देखें ये 9 मई पे भी इन्होंने यही कुछ किया था, ये बेसिकली पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, गद्दार वतन है। और उसके बाद अब ये 14 अगस्त के दिन भी यही कुछ कर रहे हैं। तो पीटीआई ने इस सारे मामले को भांपते हुए एक चीज तो ये अच्छी की कि अपने सोशल मीडिया पर इसको बिल्कुल फैला दिया कि जी अगर ऐसी कोई शरपसंदी होती है तो आप लोग विजिलेंट रहें, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, नंबर 1। और अगर कुछ ऐसा होता आप देखें तो उसको वीडियो से रिकॉर्ड भी करें, बताएं कि जनाब ये चीज इस तरह से हो रही है और पीटीआई का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक अनफॉर्चुनेट चीज ये भी शुरू हो गई है कि जो पीएमएलएन के लोग हैं उनकी चीजें निकाल के दिखाए जा रहे हैं कि देखे जी वो मरियम के जलसे में जो है वो पाकिस्तान का जो झंडा है वो नीचे गिरा हुआ है, पांव तले रोंदा जा रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह तो अब ये एक दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते ऐसा लग रहा है कि हम कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तो नहीं नीचा दिखा रहे, वो उनको गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, वो उनको गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान का झंडा जलता हुआ या पांव तले रौनता हुआ दिखाया जा रहा है। तो असल में आप ये तो जरा फोकस करें कि दोनों मिलके नुकसान किसका कर रहे हैं, झंडा जल रहा है तो जल किसका रहा है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहां पर हम आ चुके हैं कि कोई, मैंने जैसे शुरू में कहा था, कैसा लगता है कि अब कोई लिमिट नहीं रह गई है
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی طرح اس کو کسی بھی لیول تک جانے کی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. سیاسی میدان میں مقابلہ ہونا چاہیے, دیکھیے کہ عوام کس کو پذیرائی دیتی ہے, لیکن جس قسم کی یہ سازشیاں اور جس قسم کی یہ چیزیں اب رچ بس گئی ہیں, اب گھٹیا حرکتوں پر ہم اتر آئے ہیں, یہ تو اس کی تو کوئی پھر لمٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ سا معاملہ ہے, اس کو میرا خیال ہے بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ کہیں پر ہمیں اور اس میں جو لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی, میرا خیال ہے ان کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو شتر بے مہار لوگ ہیں نا, ان کو ذرا لگامیں ڈالیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے ہم اکاؤنٹس دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی بالکل بے پرکی بھی اڑا رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں اور گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو خود مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم ان سے کیا امید رکھیں کہ وہ کسی کو روکیں گی یا کہیں گی کہ کچھ عقل کی بات دیں گی. تو یہ ہے جی صورتحال. بہرحال ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.